अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहा था या फिर मुझे ताड़ रहा था? अरे नहीं मालकिन, कैसे बातें कर रही हैं, हम तो अपना काम कर रहे थे। अच्छा, और ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? दरवाज़ा तो मालकिन पहले से ही खुला हुआ था। वो क्या है ना, बाहर आंधी आ रही है, बारिश हो रहा है, क्या पता उस वजह से खुल गया हो हवा से। अच्छा, अब हवा से भी दरवाजे खुलने लगे? हो सकता है ना मालकिन। अच्छा, एक काम कर, तू मेरे पास आ, हम लोग थोड़ी बात करते हैं। नहीं मालकिन, अभी बहुत सारा काम पड़ा है हमारा। देख, मालकिन ना बार बार ऑफर नहीं देती है, अब ज़्यादा नाटक मत कर। और वैसे भी बात करने के लिए तो बुला रही हूँ। मालकिन, अगर हम वहाँ बैठ के आपसे बतियाने लगे ना तो हमारा सारा काम रह जाएगा। फिर बाद में आप हमें भर भर के सुनाओगी कि रामू तो काम नहीं करता है, नालायक कहीं का। सारा दिन काम ही तो करता रहता है रामू। वो मालकिन, हमें याद आ रहा है, हमने शायद गैस पे ना दाल चढ़ा रखी है, वो जल रही है, हम जाके देख के आते हैं। मालकिन आते हैं अभी हम। अरे रामू, ये रामू भी ना एक नंबर का बदतमीज है। अरे मैं मालकिन होके इसको बुला रही हूँ कि आजा बैठ, जब बात करते हैं, लेकिन ये है कि नहीं मालकिन, हम तो काम कर रहे हैं। काम ही तो करता रहता है सारे दिन, मतलब क्या। और एक ये है, इनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, बस सारा दिन काम काम काम। अरे कोई आदमी पैसे के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है? मानती हूँ कि पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी सुंदर बीवी को छोड़ के कोई काम में इतना बिजी रह सकता है क्या? हाँ, मेरी तड़प का क्या, और मैं जो यहाँ पूरा दिन। पता नहीं मालकिन को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं हमसे। हमें कह रही हैं कि हम उनको ताड़ रहे थे। अरे ऐसे उल्टा लेट के फ़ोन चलाएंगी, सब दिखेगा, तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा? और हमने ताड़ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया हमने? और ऊपर से कहती हैं कि दरवाज़ा हम खोले हैं, हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। अरे खुद दरवाज़ा खोल के बैठी हैं, इन्हें तो बस हमें सुनाने का मौका चाहिए होता है। अच्छा हुआ कि हम दाल का बहाना बना कर आ गए। एक काम करते हैं, फटाफट खाना बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद यहाँ से छुट्टी लेके अपना घर चले जाएंगे। उनके तो मेरे को कुछ इरादे ठीक ही नहीं लग रहे हैं। दाल कहाँ रख दी थी हमने? ऐसे सोचती रहती हूँ कि कभी आएंगे, लेकिन ये रामू, बस एक यहाँ पे रामू दिखता है मुझे और बस काम करता रहता है। मतलब मैं सारा दिन घर में अकेले बोर हो जाती हूँ, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। एक काम करती हूँ, रामू से ही कुछ बात करती हूँ। और वैसे भी दिखने में तो ठीक ठाक है तो आदमी, अगर पति ना सही तो रामू ही ठीक सही। लेकिन क्या चक्कर चलाऊं, कैसे बात करूं इससे? काम करती हूँ, रामू से बात करती हूँ। मालकिन, आप यहाँ? अरे तू कैसे डर रहा है जैसे पता नहीं मेरे अलावा कौन आ जाएगा यहाँ पे। अब तेरे अलावा इस घर में और कौन रहता है? सिर्फ मैं और तू ही तो रहते हैं। जी मालकिन, कुछ काम था आपको? हाँ, काम तो था तुझसे। एक बात बता रामू, मालिक तुझसे क्या बोल के गए थे? मालिक बोल के गए थे कि मेरी पीठ पीछे मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, उनको किसी चीज़ की कमी मत होने देना। तू तो मेरा ध्यान रख ही नहीं रहा। मालकिन कैसी बातें कर रही हैं, हम तो आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं। देखिए ना, हम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब समय पे करके देते हैं। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, बस यही काम होता है क्या? अरे जो एक आदमी औरत के बीच में होता है, उस काम की बात कर रही हूँ। मालकिन क्या कह रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, सब हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। देख, जो तेरे मालिक एक बंद कमरे में मेरे साथ करते हैं, बस वही मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ करे। देख, ज़्यादा नाना मत कर। तेरे मालिक को तो देख कोई परवाह है नहीं मेरी, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और वैसे भी पूरे दिन घर में सिर्फ तू और मैं रहते हैं, और इतना सही तो काम कह रही हूँ, कौन सा मैं तुझसे रोज़ रोज़ करने के लिए कह रही हूँ। नहीं मालकिन, हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। हम इस घर के नौकर हैं, आप हमारी मालकिन हैं। हमने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा है। हम साहब को धोखा नहीं दे सकते, हमने साहब का नमक खाया है। अरे साहब ही ने तो हमें यहाँ पे नौकरी पे रखा था, हम नहीं करेंगे, हमें हमारा काम करने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। फो मेरा सर दर्द कर दिया तूने, कितनी बक करता है। अरे मुझे भी पता है मैं तेरी मालकिन हूँ, साहब ने तुझे रखा है यहाँ पे, लेकिन इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? और वैसे भी एक मालकिन हो के मैं तुझे ऑफर दे रही हूँ, तो तू बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है क्या? मालकिन देखिए, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे, जाइए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए, जाइए।
अब समझ में आया हमें कि मालकिन के दिमाग में चल क्या रहा है। तो अच्छा हुआ कि हमने मना कर दिया, वरना कल को कुछ गड़बड़ हो जाती तो साहब तो हमें काम से निकाल देते। साहब से याद आया, एक काम करते हैं, मालकिन की इस करतूतों के बारे में ना साहब को फ़ोन करके पहले से ही सब बता देते हैं कि मालकिन के इरादे हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे भी 6 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारी पगार नहीं दी है, उसकी भी बात कर लेंगे। अगले महीने बहन की शादी सर पर है, कैसे करेंगे? आज बोल ही देंगे साहब को। काम करते पहले, अब जो काम रुका हुआ है वो निपटाते, फिर बात करेंगे साहब से। ये रामू अपने आप को समझता क्या है? मालिक का नमक खाया है, मालिक को पता चल जाएगा, हम ऐसा नहीं सोचते आपके बारे में, हमने आपको उस नज़र से नहीं देखा। मतलब मैं बेवकूफ़ कि मैं मालकिन होके इसको ऑफ़र दे रही हूँ और ये मुझे ठुकरा रहा है, मुझे ना कर रहा है। मतलब क्या कमी है मेरे अंदर? सुंदर हूँ, अच्छी दिखती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और गोरी हूँ, फिगर भी एकदम मस्त है। ऐसा क्या नहीं है मुझ में जो इसने मुझे ना कर दिया? एक काम करती हूँ, इसको ना किसी बहाने से बुलाती हूँ, ऐसा तो ये मानेगा नहीं। और वैसे भी इसके मालिक को तो कोई परवाह है नहीं, उन्हें तो बस पैसा पैसा, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा। क्या दिमाग चलाऊँ, क्या चक्कर चलाऊँ कि जो ये मेरी बात में आ जाए। हाँ, एक काम करती हूँ, कमर दर्द का नाटक करती हूँ। अब तो ये आएगा ही ना, और वैसे भी कमर दबाने के बहाने इसको ऑफ़र दूँ, क्या पता शायद मान जाए। और वैसे भी पैसे के सामने तो हर कोई बिक जाता है, थोड़ा पैसे भी दे दूँगी, फिर कैसे नहीं मानेगा? आखिर है तो एक नौकर ही ना, और एक नौकर पैसे देख के अपनी औकात तो दिखाई देगा। ठीक है, अब अपना ड्रामा शुरू करते हैं। पीछे रामू, रामू, जी मालकिन, बुलाया आपने? रामू तू एक आवाज़ में सुनता क्यों नहीं है? वो मालकिन, हम किचन में बर्तन धो रहे थे ना। काम कर, मेरी कमर दबा दे, बड़ा दर्द हो रहा है, मरी जा रही हूँ दर्द के मारे। लेकिन मालकिन अभी बर्तन रह गए हमारे। अरे बर्तन बाद में कर लेना, पहले मेरा ध्यान तो रखिए। ठीक है मालकिन, कहाँ हो रहा है दर्द? ये बस यहाँ, यहाँ पे? थोड़ा और ऊपर, यहाँ? थोड़ा ऊपर रामू। यहाँ? अरे थोड़ा और ऊपर। यहाँ? मालकिन क्या है ये सब? हम आपको बोले थे ना ये सब सही नहीं है, हम सब समझ रहे हैं। क्या सही है? हाँ, और रही बात मालिक की, तो तेरे मालिक को कौन बताएगा, तू या मैं? मालकिन लेकिन नहीं है ये सब बिल्कुल भी सही, गलत है। हम साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हमने उनका नमक खाया, आपको हमने किचन में बोला था। रामू एक बात बता, मेरे अंदर क्या कमी है? क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती? मालकिन आप अच्छी हो, आप बहुत अच्छी हो, आप हमारी मालकिन हो। अरे तो मैं अच्छी लगती हूँ, अच्छी हूँ, मैं तेरी मालकिन हूँ, तो जो मालकिन कह रही है उसे मान लेना। नहीं मालकिन, हम ये सब नहीं कर सकते, आप समझिए। मेरे साहब तुझे कितनी पगार देते हैं? मालकिन वही है ना, साहब हमें 10,000 रुपये महीना देते हैं। और देखिए ना मालकिन, पूरे 6 महीने हो गए हैं हमारी पगार रुकी हुई है, अभी तक हमें पगार नहीं दी है। हम साहब को फ़ोन भी कर रहे थे, हम बोले थे कि साहब अगले महीने हमारी बहन की शादी है, हमको पैसों की बहुत ज़रूरत है। कह रहे थे हम कर देंगे, अभी तक करा नहीं है, महीना पूरा होने वाला है, समझ नहीं आ रहा अगले महीने क्या होगा। ये तो बहुत बुरा किया ना साहब ने। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरी मदद करूँ तो? मतलब मालकिन समझे नहीं हम। मतलब ये कि देख, साहब तुझे 10,000 रुपये पगार देते हैं, अगर मैं तुझे बढ़ा के 20,000 पगार दे दूँ, और जो तेरी 6 महीने की पगार रुकी पड़ी है वो भी साथ में एडवांस में दे दूँ, तो क्या तू वो सब कुछ करेगा जो मैं बोलूँगी? मालकिन हम अपनी बहन की खुशी के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर हमको डर ये लग रहा है कि अगर साहब को पता चला ना तो वो हमें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे, और हम ठहरे अनपढ़, हम जैसे वो कौन काम देगा। देख, साहब को कुछ पता नहीं लगेगा, बल्कि अब एक बात सोच कि इसमें तेरा ही फ़ायदा है। देख, अगर तुझे 6 महीने की एडवांस पगार मिलेगी और तेरी पगार 10 से बढ़ के 20,000 हो जाएगी, तो तू अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करा सकता है, और कहीं और भी तू अच्छा काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है फिर तुझे ये सब नौकर वोकर का काम करने की, समझ रहा है ना? मैं तेरी लाइफ बना दूंगी, बस तू एक बार मुझे खुश कर दे। मालकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो फंस गए हैं दुविधा में, करना चाहते हैं पर मालकिन हम तैयार हैं, पर हमारी 2 शर्तें हैं। बोल। पहली शर्त ये है
कि इस बारे में मालिक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि काम होते ही आप हमारे हाथ में पैसा दे देंगी। इतना तेरे मालिक मालिक खत्म नहीं हो रहा है। अरे जब मैंने बोला कि मालिक को कौन बताएगा, ना तू ना मैं, तो तुझे समझ में नहीं आती इतनी सी बात। और देख सुन, अब तू ज़्यादा ना ड्रामा मत कर। अब जो मैं कह रही हूँ प्लीज़ अब तू कर दे, इतनी सी तो बात है। ठीक है मालकिन, तैयार हूँ। और मालकिन, मज़ा आया आपको? अरे मज़ा तो बहुत आ गया रानू, मैंने तो जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मज़ा दे दिया तुम्हें। चल अभी काम कर, चाय बना के लेके आ मेरे लिए। ठीक है मालकिन, हम अभी जाते हैं, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। तब तक ना आप हमारे लिए पैसे निकाल के रखिए। एक मिनट। पैसे? कौन से पैसे? अरे वो मालकिन, जो आप हमको रात को बोली थी ना कि हम आपको खुश कर देंगे तो आप बदले में हमें 6 महीने का एडवांस दे देंगे अपनी हमारी बहन की शादी के लिए। हो गया ना तेरा, दिखा दी ना तूने अपनी औकात कि तू एक नौकर है। अरे भला मैं तुझे ये सब करने के पैसे कब से देने लग गई? मालकिन, आप ही तो हमें बोली थी ना कि हम आपको खुश कर दे तो आप हमें पैसा देंगी, तो मालकिन दे दीजिए ना पैसा। अच्छा तो अब तुझे पैसा चाहिए, मतलब एक तो तूने इतनी घटिया हरकत मेरे साथ की है और ऊपर से तुझे पैसे भी चाहिए। तुझे पता है कि ये जो सब तूने किया है ना, अगर ये मैंने तेरे मालिक को बता दिया ना तो तुझे नौकरी से निकालेंगे अलग, और उल्टा तेरी पगार भी काट लेंगे। इससे पहले कि मैं मालिक को बताऊँ तू यहाँ से निकल जा। हमको आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अगर हमें पता होता ना कि ये सब होगा तो हम कभी करते ही नहीं। लाते आपके लिए चाय बना के। इसको लगा कि मैं इसके साथ ये सब करूँगी और मैं इसे पैसे दूँगी। अरे इसे क्या पता कि मेरी तड़प तो बस मुझे मिटानी थी, जो मिट गई और मेरा काम तो हो गया। अब ना मेरे पति को कुछ बताने वाला है और ना ही मुझे सिर्फ पैसे देने पड़ेंगे, और वैसे भी नौकर का नौकर, काम का काम। ओ रामू, मज़ा आ गया।